हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि क्लास 9th का है चैप्टर है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग पहले बेसिक पे ज़्यादा इसको फोकस करेंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए दो वर्ड से मिलके बना है। एक है ट्राइगोनो और एक है METRY, मीट्री। ट्राइगोनो मतलब कि ट्राइगोनो मतलब आप समझ सकते हो कि 3 साइड्स से रिलेटेड कोई फिगर, ठीक है। और मीट्री मतलब आप जानते हो कि मेजरमेंट्स, ठीक है। मीट्री मतलब मेजरमेंट्स, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप लोग डेफिनेशन लिखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री trigonometry is the branch of mathematics, in which we study the different properties and angles of three-sided figures, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, आप क्या देख पा रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एंगल्स ऑफ अ 3-साइडेड फिगर। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें कि हम लोग 3 साइड्स फिगर, जो जैसे कि आप मान सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल सबसे मेन इसमें जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें कि आप एक देखते हो कि ये 90 डिग्री होता है। तो इन 3 साइड्स वाले ट्रायंगल्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके अलग अलग एंगल्स के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ाई होती है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आप उम्मीद होगा कि ये डेफिनेशन समझ पाए होंगे, लेकिन अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके आप जितने भी इसके एंगल्स हैं उनके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को जानेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद होगा कि मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए इन चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ही रेशियो होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट। उम्मीद होगा आप जानते होंगे ये, कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे यहाँ पे। ये देखिए पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठवा होता है कॉट थीटा, ठीक। ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में और इन 6 रेशियोज का इस्तेमाल करके हम लोग जो भी एंगल के ट्रायंगल होते हैं उनके एंगल्स का हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब इन जितने भी एंगल्स आप देख पा रहे हो इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूलेज मतलब कि कैसा फॉर्मूला, मतलब कि तो आप देखते होंगे कि जो ट्रायंगल होता है, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, जो भी नाम रख सकते हो, PQR, जैसा भी आप, ठीक है। तो जैसे कि इसमें होता है कि इसे जो ये लंबा वाला साइड है, जो ये लॉन्गर साइड है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। जो ये नीचे वाला साइड है, इसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है, इसे हम लोग बेस बोलते हैं। और जो इसके सामने जो ये खड़ा है, इसे 90 डिग्री जो दिख रहा है, इसके जो सटा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। कभी कभार इसे हम लोग हाइट भी बोलते हैं, ठीक। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से परपेंडिकुलर हाइट जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो जो आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देख पा रहे हो, इन रेशियोज का जो मैं बोला फॉर्मूला जो मैं बात कर रहा था, वो इन्हीं हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है।
उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बात करें साइन थीटा का। साइन थीटा का जो फॉर्म परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के में जो रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की अगर बात करें तो वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो बाकी तीन रेशियोज हैं इनका आप इस तरह से जो लिखना चाहेंगे वो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप इनका इनवर्स रिलेशन भी पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा का अगर इनवर्स करेंगे तो ये हो जाता है एच अपॉन पी, जो कि है कॉस थीटा का रेशियो। सेक थीटा का जो रेशियो होगा वो कॉस थीटा का उल्टा होगा, जो कि होगा एच अपॉन बी। और अगर कॉट थीटा का रेशियो देखना चाहेंगे तो वो होगा पी बाई बी का उल्टा, मतलब कि बी बाई पी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उनके फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है इनका इस्तेमाल करके हम लोग इस ट्रायंगल के साइड्स का या इसके एंगल्स का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी होता है, जैसे कि अगर ट्रिक लिखा जाए तो ट्रिक हम लोग ऐसे लिखते हैं। ट्रिक में आप ऐसे लिख सकते हो, ये याद करने का तरीका होता है, मतलब अगर समझ लीजिए अचानक से अगर भूल जाए तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसको आप रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि देखिए, जैसे पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। अब देखिए क्या इसको कैसे बोलेंगे, पहले तो कुछ लिख लेते हैं। ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। कहने का मतलब है कि ये सीरियल वाइज होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब अगर इसका हम लोग नामकरण किया जाए जैसे उसमें ट्रिक के फॉर्म में, तो ये होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब तो वैसे भी जानते हो कि पाकिस्तान हमेशा भूखा प्यासा और परेशान में ही रहता है और हिंदुस्तान हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा इसको बनाया गया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें कैसे आप देख पाओगे कौन सा किसका फॉर्मूला है। तो साइन जो होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक इसका जस्ट उल्टा एच अपॉन पी, सेक इसका उल्टा एच अपॉन बी, कॉट इसका उल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये चीजें आपने दिमाग में बैठा ली तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में अगर ये भूल भी गए हो तो इससे आप उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद होगा ये भी आप समझे होंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं और अब कुछ और फॉर्मूलेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग कुछ इसमें आइडेंटिटीज भी हैं, कुछ फॉर्मूलेस भी हैं, जैसे कि आप शुरुआत हो चुकी है। तो अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इनवर्स रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको बड़े ध्यान से, एकदम फोकस के साथ। तो इनवर्स रिलेशन में पहला आता है साइन थीटा और उसका इनवर्स होता है कोसेक थीटा, ठीक। दूसरा अगर बात करें, दूसरा आता है कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, ठीक। तीसरा होता है टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, ठीक। तो ये कुछ इनवर्स रिलेशन आप देख पा रहे हो कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। आप चाहे तो इसको मतलब इसकी जगह पे आप कोसेक भी रख सकते हो और इसकी जगह पे आप सेक भी रख सकते हो और इसकी जगह पे आप कॉट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो चीजें सेम रहेंगी। अब अगर इसका एक और फॉर्मूला बनाया जाए तो देखिए इसका तुरंत फॉर्मूला एक और बन जाएगा, तुरंत ही जस्ट देखिए कैसे, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। ये देखिए हमने इससे ये फॉर्मूला बनाया, इसका भी देखिए सिमिलरली ये भी यही होगा कि इसका इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप देख पा रहे हो। तीसरा अगर बात किया जाए तो इसमें भी वही सेम काम करेंगे, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इनवर्स रिलेशन से एक और हम लोग का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। तो जहां जहां अगर आप सवाल कर रहे हो, जहां जहां ये आइडेंटिटी आपको दिख गई तो वहां वहां आप आराम से 1 रख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके इनवर्स रिलेशन थे और कुछ प्रोडक्ट रिलेशन भी आप देख पा रहे हो इसी से, ठीक है। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं क्योंकि जगह की कमी है, तो मैं ऊपर से रिवाइज कर रहा हूं।
चलिए आइए और आगे फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग। देखिए अब आता है कि साइन कॉस का रिलेशन हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, और उसका वो फॉर्मूला किसके बराबर होगा देखिए। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा के बराबर, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप देख पाओगे कैसे, देखिए टेन थीटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर टेन थीटा की जगह टेन थीटा को यहाँ कर दो, कॉट को यहाँ कर दो, तो टेन थीटा यहाँ हो जाएगा, ठीक। मतलब कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब देखो आपने पढ़ा है फ्रैक्शन चैप्टर में, 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो ये नीचे वाली क्वांटिटी होती है ये ऊपर चली जाती है, तो ऊपर जाने पे क्या होगा, तो ऊपर जाने पे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि टेन थीटा और कॉट थीटा का दो और फॉर्मूला मिल चुका है। आप देख सकते हो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इतने सारे फॉर्मूले हम लोग आज देखे हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है, ये कुछ इनवर्स रिलेशन का फॉर्मूला है, ये कुछ टेन थीटा कॉट थीटा का साइन कॉस पे फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये चीजें आपको उम्मीद होगा समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है। अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। हाँ तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसको इनवर्स रिलेशन को पढ़ा है, ठीक है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी पढ़ा है, ठीक। हम लोगों ने ये सब चीज़ें अभी देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज के ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगा नहीं, इसीलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से, जो कि है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का आइडेंटिटीज का बेस मान सकते हो, ठीक है। मतलब ये पूरा बेस है, इसी से मैक्सिमम आपके आइडेंटिटीज आ सकते हैं, आप ला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप ला सकते हो, ठीक है। चलिए अब आप देख पाओगे, अब ये दूसरी जो आइडेंटिटी है वो होती है आपकी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये दूसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी की अगर बात किया जाए तो वो होता है आपका 1 प्लस तीसरी आइडेंटिटी आपकी जो होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी थ्री आइडेंटिटीज हैं, ये आपके तीन मेजर आइडेंटिटीज आप देख पा रहे होगे, ठीक है। पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उम्मीद होगा ये तीनों आप समझ पाए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इससे हम लोग और भी आइडेंटिटीज को बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए इससे हम लोग और क्या बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस 10 को उधर सेंड कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, हमने 10 स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो। अब और क्या हम लोग इससे बना सकते हैं, अब आप देखिए, अगर हम कहीं ना कहीं इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि जब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो एक नया आइडेंटिटी बन जाएगा, जैसे कि आप देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो आप देख पा रहे हो एक और नई आइडेंटिटी बन चुकी है इसी से, ठीक है। इसी से मैंने ये बनाया, इसी से मैंने ये बनाया, और अभी इसी से एक और चीज बनेगा, देखिएगा। अगर मैं इस 1 को इधर लेके जाऊं तो क्या आइडेंटिटी बनेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आप देख पा रहे हो मैंने फिर से आइडेंटिटी बनाई, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, 1 को उधर लेके गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो फिर से रूट चढ़ जाएगा, तो एक और नया आइडेंटिटी बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये देखिए ये एक और आइडेंटिटी बन गई। तो आप ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, ठीक है, ये सब आइडेंटिटी मैंने इसी फॉर्मूले से बनाई है, ठीक है। आप इस सारे आइडेंटिटी को ध्यान में रखेंगे, और इन सारे आइडेंटिटी को आप ध्यान में रखते हो तो ही आपके सवाल जो है वो बढ़िया से लगेंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे जो चीजें मैंने लिखी हैं, जो आइडेंटिटी मैंने भी बनाई है, ठीक है। अब सेम इसी तरह से इस आइडेंटिटी के लिए भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी। अब इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि मैं इसको किसको लेके जाए बताइए, मैं कॉट उधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो देख पा रहे होगे एक और आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने कॉट को उधर लेके गया, ठीक है। अब यहां से एक और आइडेंटिटी बन जाएगी, वही चीज जो मैंने हम लोगों ने सेक और टर्न के केस में किया था, कि इस 2 को अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हो, ये देख पा रहे हो कि हमने एक और आइडेंटिटी बना ली है, ठीक है। और कहां से बनाई है, इसी मेन आइडेंटिटी से बनाई है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, इस 2 को उधर लेके आए, तो जब इस 2 को उधर लेके आए तो यहाँ पर एक अंडर रूट चढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक नई आइडेंटिटी बन के आ चुकी है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी बन सकती है, देखिए कैसे, हाँ ठीक। अब देखिए, अब उम्मीद होगा कि आपको ये सारी आइडेंटिटी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर बात करें इससे, देखिए इससे हटके और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज होंगी हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक। अब देखिए यहां पर एक और आइडेंटिटी हम लोग बना सकते हैं, कैसे, देखिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए, चलिए देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इस आइडेंटिटी से कुछ और भी सारे आइडेंटिटीज बनाएंगे, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी देखिए, इस आइडेंटिटी को मैं यहां लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आपकी मेन आइडेंटिटी है। अब इससे देखिए, इस आइडेंटिटी बन सकता है, अगर इस कॉस को हम उधर ट्रांसफर किए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए एक नई आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है। अब एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमने जैसे कॉस को इधर भेजा, वैसे साइन को भेज सकते हैं, तो क्या एक नई आइडेंटिटी बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक और आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। अब इससे एक और आइडेंटिटी हम लोग बना सकते हैं, वो कैसे, वही वाली काम जो हम लोगों ने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, कि जब 2 को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से हम लोग करेंगे, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेम काम यहाँ पर भी वही करेंगे, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख पाए हो कि इस मेन आइडेंटिटी से हम लोगों ने 1 2 3 4 आइडेंटिटीज बना लिए, ठीक है। आप चाहे तो और भी आइडेंटिटीज बना सकते हो, लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इतना आपके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन इनफ, ठीक है। बहुत इतने सारे आपके आइडेंटिटीज बहुत है, ठीक है। इन सभी आइडेंटिटीज का आप इस्तेमाल करके अपना आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद होगा ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका
क्वेश्चन में पकड़ बन सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।